मैम लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। नमस्कार सबका। नमस्कार नमस्कार सरस्वती जी, नमस्कार। मैम द लाइव स्ट्रीम हैज स्टार्टेड, वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हो गया, आप रिकॉर्डिंग भी कर देना फिर। ओके मैम। यस, स्टार्ट हो गया है। हाँ, सारिका जी ज्वाइन कर गई हैं, उनको स्क्रीन पे ले लो। यस मैम। मेक मी co-host इशिका। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य ध्यान नेपाल ग्रुप से पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय सारिका जी जुड़ी हुई हैं। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे साथ सारिका सराफ जी जुड़ी हैं। वेलकम वेलकम सारिका जी। हृदय से आभार करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सारिका जी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जिस समय 3 साल पहले जब मैं बहुत बहुत परेशान थी, बहुत सैड हुआ करती थी, भारत से आई हुई थी थोड़े दिन पहले, उस समय मुझे सारिका जी से जो प्यार मिला, अपनापन मिला और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। मैं हनी भी काटती है। इशिका, you need to mute everybody and you need to make me the co-host here. Yes ma'am, actually I'm trying, but there isn't an option available for making anybody else a co-host. What I can do is I can make you a co-host. You need to mute everybody, Ishika. And you have to make the settings. Do not allow them to unmute themselves. Sure ma'am. Okay, and then you will give me the unmute option. Then only I'll be able to unmute myself. Okay. Sure ma'am. तो आज हम आप म्यूट ऑल करो and then do not allow others to unmute वाला option click कर. I think आप host बना. Yes, thank you इशिका। अभी कल से ऐसे ही करना और जब ये सारा सेटिंग्स हो जाए उसके बाद लाइव स्ट्रीम करना। तो क्या होगा, जो भी स्पीकर बात करेगा या संतोष आंटी भी बात करेंगे तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, ठीक है। Sure ma'am. या जो भी Ma'am, हैंड रेस करेगा आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन दोगे तभी वो अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। okay ma'am. यस, सो ये मीटिंग बहुत फ्लॉलेसली चलेगी फिर। Sure. थैंक यू सारिका। तो आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है जो सारिका जी हमारे साथ आई है। और आज के दिन सबसे पहले तो लव यू सारिका, लव यू ऑल। वैलेंटाइन डे पे आप सबको बहुत, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मेरे साथ सब इतने प्यार करने वाले लोग जुड़े हुए हैं मेरी इस फैमिली में, छोटी सी। सब लोग इतने अच्छे हैं, एक एक के साथ में मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। और उसमें आज आपके आने की वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड सारिका। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू थैंक यू। मैं आपसे कब से सीख रही हूँ और सीखती ही हूँ हमेशा। तो मैं आज चाहती हूँ कि आप सबको गाइड करें,
हमारे ग्रुप के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो थैंक यू थैंक यू सर, सो मच ओवर टू आंटी। यू। इट्स माय प्लेजर एंटायरली। और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप सबको ये सिखाती हैं कि लाइफ की चाहे जो भी सिचुएशन हो, फिजिकली हम चाहे जैसे भी हो, अगर हमें सेवा करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। आप ऑडियोज बनाते हो, सेशंस लेते हो, गाइड करते हो, अपना खुद का मेडिटेशन भी करते हो, अपनी डायलिसिस पे भी जाते हो। हैट्स ऑफ टू यू। तो फ्रेंड्स, संतोष आंटी इज अ ग्रेट मास्टर और आप सभी बहुत ही सही हाथों में हैं। एंड उनकी गाइडेंस के द्वारा आप सभी एक इंडिपेंडेंट मास्टर जरूर 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 बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स रखा है क्योंकि चाहे कितने भी सेशंस हो, चाहे कितने भी हम क्लासेस करते हो, लेकिन सभी के मन में उनके रोजमर्रा को लेकर क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैमिली के रिलेटेड, चाहे स्पिरिचुअली कोई क्वेश्चंस हो। जिस भी तरह का क्वेश्चन, जिस भी तरह का प्रश्न आपके मन में है, आप जरूर हैंड रेस कीजिए। हम आज आप सबके क्वेश्चंस लेंगे। यस। जी, सबसे पहले तो मैं ही आपसे पूछती हूँ कि कई बार क्या होता है सारिका कि अ, चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी, या तो फिजिकल कुछ कंडीशन की वजह से हो जाता है कि ध्यान करने बैठे और मन उचाट हो जाता है, फिर थोड़ी देर लगती है। जैसे कई बार तो विद इन 5 मिनट्स आप बहुत अच्छे ट्रांस में चले, डीप में चले जाते हो, और कई बार इतना टाइम लग जाता है कि फिर समझ नहीं आता कि थोड़ी देर लगता है छोड़ दे बिल्कुल ही या क्या करें। ऐसा बहुत बार होता है आंटी, और सबके साथ होता है। कभी कभी इसके दो तीन कारण होते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि आपके भी यहाँ मंच पे रोज नए लोग जुड़ते हैं और सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और सबसे अच्छी बात इस प्रश्न की ये है कि जो एक हफ्ते पहले ध्यान में जुड़ा है, ये उसका भी प्रश्न है। जो 6 महीने पहले जुड़ा है उसका भी, जो 3 साल पहले जुड़ा है उसका भी, और मेरा भी क्योंकि मैं भी इसको फेस करती हूँ। तो हर कोई इसको फेस करता है। मुख्य कारण तीन होते हैं, 3 से 4 कारण होते हैं कि हम ध्यान में हमें मन नहीं लगता। सबसे पहला कारण, और जो सबसे कॉमन कारण होता है, वो ये होता है कि हमारे आसपास की परिस्थिति में कुछ ऐसा हो गया हो, कोई घर में बात हो गई हो, या फिर हेल्थ में कुछ ऐसा हो गया हो जिससे हम डिस्टर्ब रहें, किसी ने ऐसे अपशब्द कह दिए हो, या किसी ने ऐसा कुछ किया हो जिससे हमें दुख हो गया हो, या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, उससे नहीं उभर पा रहे हो। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अचानक हमें इस तरह से डिस्टर्ब कर देती है, तो उस दिन हम ध्यान में बैठते हैं तो जितना भी हम सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, वही बातें घूमती रहती हैं हमारे दिमाग में। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है, कभी कभी हम जब कहीं बाहर जाकर आते हैं तो हमारी एनर्जी में, हमारी ऑरा में किसी दूसरे की एनर्जी जो कि लो है, हमारे ऑरा में अटक जाती है या फंस जाती है, और हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तब हम जब भी घर आते हैं, हमें अजीब सा आलस्य, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, ध्यान करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। तब आप सोचो कि कहीं मैं जाकर आई हूँ उसके बाद ऐसा हुआ है क्या, या फिर कोई मेरे घर में ऐसा आया है उसकी वजह से ऐसा हुआ है क्या। अगर इस तरह की ये अगर रीजन है, तो आप इसको नमक के पानी से स्नान करके तुरंत ठीक कर सकते हो। तुरंत, आपको सोचना ही नहीं है। थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, एप्सम सॉल्ट हो तो एप्सम सॉल्ट, नहीं तो सेंधा नमक हो तो सेंधा नमक। थोड़ा सा, मतलब 1 टेबल स्पून के अराउंड आप डाल दीजिए आधे बाल्टी पानी में, और गरम गरम पानी से आप उसे स्नान कीजिए। और ये इंटेंट रखिए कि कोई भी नेगेटिविटी अगर मेरे ऑरा में लग गई है, या फिर कोई भी अ, ऐसी एनर्जी कॉर्ड से मैं जुड़ गई हूँ जो कि मेरी नहीं है, किसी और की है, तो इसको ये क्लियर कर दे। आप देखिए कि इंस्टेंटली आपको फ्रेश लगेगा। उसके बाद आप ध्यान में बैठिए, तुरंत ध्यान लगेगा आपका। और कभी कभी ऐसे ही नॉर्मल हम इंसान हैं, इसीलिए हम आलसी हो जाते हैं। हम जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हेल्थ भी ठीक है, फाइनेंसेस भी ठीक है, क्लासेस भी ठीक चल रहे हैं, सब कुछ,
तो हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, आज चलो ना यार पिक्चर देखने चलते हैं, चलो आज आउटिंग पे चलते हैं, चलो हॉलीडे मना लेते हैं, अभी ध्यान में मन नहीं लग रहा है, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो हम बहुत इजी हो जाते हैं जब सब कुछ ठीक चलता रहता है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है उस वक्त, अगर कोई नया साधक है उसके लिए ध्यान साधना, तो उस वक्त वो लेजीनेस आ जाती है। लेकिन क्या होता है, ये ज्यादा दिन टिकती नहीं, क्योंकि जब ये लेजीनेस आ जाती है तो आपके हाथों से ये ध्यान फिसल जाता है। फिर आपका दिमाग बहाने बनाता है इस ध्यान को छोड़ने के लिए, कि चलो आज ये मूवी हो जाता है फिर कल से करेंगे, चलो आज इन फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, आज किटी मेरी ड्यू है इसको कर लेते हैं फिर करेंगे, फिर चलो शॉपिंग भी है, चलो ये शॉपिंग का काम कर लेते हैं फिर करेंगे। ऐसे आपके दिमाग बहाने बनाता है। आने के बाद भी आपका समय होता है कि आप बैठकर ध्यान कर लो, लेकिन क्योंकि आप लेजी हो गए हो, आप बैठ भी जाओगे ना तो मन उचाट हो जाएगा, मन नहीं करेगा ध्यान करने का। ये भी एक कारण है। तो इसके लिए हमें खुद पर ही वर्क करना है। और कभी कभी क्या होता है, हम जो एनर्जी लीकेज करते हैं उसकी वजह से भी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। एनर्जी लीकेज हम कैसे करते हैं, जो पितामह हमेशा कहते हैं, फेसबुक देख लिया किसी और का, और उसके ऊपर हमको दिमाग में जजमेंट आ गया कि इसने इतना, इस इसके इसके इसने इतना अच्छा पहना, इसके घर इतनी अच्छी फंक्शन हुई, मैं तो सारी उम्र मेहनत करके भी ये नहीं कर पाई। थोड़ा सा उस तरह का, या जजमेंट, ये कैसे पहन लिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, थोड़ी सी जजमेंट, थोड़ी सी ईर्ष्या। तो क्या होता है, जितनी भी हम ध्यान से या सेवा से जितनी भी हम एनर्जी अपने अंदर लिए होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो हमारे शरीर से लीक हो जाता है। और ये बहुत कॉमन सी बात है, टीवी पर ही कुछ आ गया तो अरे यार ये कैसा कलर पहन लिया, बस इतनी सी बात। लेकिन हमने जज किया सामने वाले को, उसकी चॉइस के लिए, उसकी फ्रीडम है, हमारी एनर्जी लीक होगी। और जैसे ही हमारी ये ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, हमें ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें एनर्जी लीकेज को भी चेक करके रखना होगा। उसके बाद जब भी इस तरह से हो तो क्या करना है, आप नेचर में चले जाइए। अगर 2-3 दिन से देख रहे हैं सब कुछ कर लिया नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा नेचर में चले जाइए। नेचर में नेगेटिव आयंस देने की क्षमता होती है, जो मैं बार बार बहुत सारे सेशंस में बोलती हूँ। नेगेटिव आयंस साइंटिफिकली हमारी चेतना को बहुत जल्द, बहुत अच्छी तरीके से एलिवेट कर देती है और हमारे ध्यान लगाने में भी मदद करती है। तो आप जैसे नेचर के अंदर जाओगे और वहां पे टाइम स्पेंड करोगे, तो वो जो नेगेटिव आयंस आपको नेचर के द्वारा मिलेगी, आप जब वापस आओगे तो वो जो आपकी मेंटल स्थिति रहेगी वो नेगेटिव आयन से ऑलरेडी एलिवेट हो चुकी होगी। और फिर आप ध्यान में बैठोगे या फिर नेचर के अंदर भी आप ध्यान में बैठोगे, तो आपको बहुत जल्द और तुरंत ध्यान लगेगा। इसके अलावा ध्यान लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। सन गेजिंग कर सकते हैं हम। सुबह उठ के अगर हम सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 40 मिनट्स के अंदर देख लो तो और भी अच्छा, अगर लाल वाला सूर्य हो तो, और या फिर सूर्य अस्त के जस्ट 40 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जब वो उसका जो हार्श रेज है वो ना हो, सौम्य हो चुका हो, उस वक्त अगर आप सूर्य की ओर डायरेक्टली देखते हैं रोज, तो धीरे धीरे आपकी ध्यान करने की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं जो आधा घंटा नहीं बैठ पा रही थी, मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे बैठ पा रही हूँ। क्योंकि सूर्य इज द सोर्स ऑफ लाइफ, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड वो हमारे अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है कि हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, ऑरा वाइज, हमारे 7 बॉडीज, हर चीज को वो बेहतर बनाता है, हर चीज को वो एलिवेट करता है। और हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो हमारी थर्ड आई का क्षेत्र है, जिससे हमारा ध्यान तुरंत लगता है। जो सन गेजिंग इसको कहते हैं, त्राटक भी कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको सन गेजिंग कहते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो ये कि आपको अगर 1 घंटा हो गया है सूर्योदय
हुए या फिर 1 घंटा के पहले, सूर्यास्त के पहले आप बिल्कुल भी डायरेक्टली सन को ना देखें, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ये कभी भी ना करें। और शुरू में आप हमेशा 30 सेकेंड से ही शुरू करें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी अभी कितना एनर्जी लेने के लिए रेडी है। 30 सेकेंड, फिर नेक्स्ट डे आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और इंक्रीज करिए, 5 5 10 10 सेकेंड जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप इंक्रीज करते रहिए। मैक्सिमम इसको आप 4 मिनट तक आप रखिए। बहुत ज्यादा आप हायर स्टेट में हैं तो आप 5 मिनट 6 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट आप मैक्सिमम इसको रखिए। और रोज कीजिए बिना किसी ब्रेक के। आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल्स एक ऐसा जंप लेगी कि आप खुद सोचेंगे कि इतने दिनों तक मैं इसको क्यों नहीं कर रही थी। आपकी इंट्यूशन पावर इससे बढ़ जाएगी, आपका ध्यान अच्छा लगेगा। आप अगर कुछ लिख रहे हो तो बेहतर लिख पाओगे, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बेहतर बोल पाओगे। हर तरीके से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपको एलिवेट करेंगे। इसके अलावा भी अगर नहीं लग रहा है ध्यान, या फिर लग भी रहा है, तो एक और तरीका है जो ब्लेसिंग्स में हमेशा कहती हूँ, कि आप आंखें बंद करके उन विचारों को पकड़ो जो आपको ध्यान नहीं लगाने दे रही है। आप अपने थर्ड आई की जगह पर आंखें बंद करके देखो कि कौन सा वो ध्यान है, कौन सा वो विचार है जो मेरे ध्यान को लगने नहीं दे रहा है। जरा सामने आए, मैं भी देखूं ये कौन सा विचार है, इसको रंगे हाथों में पकड़ूं। और जैसे ही आप देखोगे कि आप आंखें बंद करके उस विचार को पकड़ने के लिए तैयार हो गए हो, आप पाओगे कि वहां कोई भी विचार नहीं है। पूरी तरह से आप एक शून्य स्थिति में आ जाओगे, और उसी स्थिति को लेकर आप वापस अपने श्वासों पर आ जाओ। और बार 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 ऐसा करो, फिर अच्छा ध्यान लगेगा। तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से जो एकदम कॉमन और मतलब बहुत काम के हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए। थैंक यू सारिका। बहुत बहुत अच्छा। बहुत लोगों को बहुत कुछ अपना सॉल्यूशन मिल गया होगा, और मेरे को भी समझ आई बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। हर्षद जी प्लीज अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट किया है। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, घर पे ही करती हूँ, कभी किसी मतलब जब टाइम मिलता है। तो मैम क्या रहता है मेरे अंदर, जैसे मैं मेडिटेशन में तो मेरा बहुत मन लगता है, पूरी सांसों पे ही ध्यान लगता है, और आंखें बंद करती हूँ तो लाइट भी रहती है और बाहर का भी दिखाई लेता है। लेकिन बाद में जो मेरे अंदर जो इमोशंस है ना, जो मैं पहले तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती थी, बहुत इतना सोचती थी कि मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी, गोलियां लेती थी कभी कभी नींद की। जो वो इमोशंस है ना, जो इतने सारे दबे, वो बाहर आते हैं। मतलब जो जो इमोशंस होते हैं ना, वो और डबल हो जाते हैं। पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, इन दिनों में तो और डबल ट्रिपल हो जाते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे जो इमोशंस है वो और बढ़ क्यों जा रहे हैं। यस, मैम ऐसा होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। इट इज वेरी नॉर्मल। आपके अंदर जो भी इमोशन रहेगा वो पूर्णिमा पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है तो पूर्णिमा में आप और ज्यादा खुशी का अनुभव करोगे। अगर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मोस कर अपने अंदर कोई डिप्रेशन को दबा के रखा है या कोई दुख को दबा के रखा है, जिसके ऊपर आपने परतें डाल दी हैं, तो पूर्णिमा वाले समय पर वो जरूर ही अंदर से उभरेगा। आपको और ज्यादा दुखी और ज्यादा डिप्रेस्ड आपको फील होगा, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी की एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है कि हमारे भीतर के जो भाव होते हैं वो हमें वो हमें और ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो एनर्जीज रहती हैं, ये हमें उस वक्त मजबूर कर देते हैं कि हम अपने भीतर के भाव को, जिन पे हमने परतें लगा रखी हैं, उसको और भी ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्रेस करें। तो ये एक तरह का रिलीज भी होता है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैम आप मैं डिप्रेशन यस। की गोली रोज लेती हूँ, तो मुझे अब नहीं, ये 2 गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो रोज मेडिटेशन कर रही हूँ, बहुत शांत भी हो जा रही हूँ, पर अब मेरी गोलियां बढ़ती जा, मतलब मुझे लेनी पड़ती, 2 लेनी पड़ती हैं अब। मतलब क्या हो रहा है मेरे को समझ में आप नहीं। कितनी देर मेडिटेशन करते हैं रोज? मैम पहले तो मैं 1 घंटा करती हूँ रोज, और नहीं, ज्यादा। अभी आप मिनिमम मिनिमम 3 घंटा कीजिए। और कब से है आपको डिप्रेशन?
मैम मेरे को नहीं, 10 10 साल हो गए हैं। संतोष आंटी, इनको फॉरगिवनेस वाला लिंक भेज दीजिएगा। जी जी हर्षा जी, आप हमारे ग्रुप में एडेड हैं। मैम मैं ब्लेसिंग वाले में ऐड हूँ। ओके। तो फिर आपके पास किस किसका नंबर है? ब्लेसिंग्स वाले ग्रुप में किसी की भी एडमिन का नंबर है तो आप उनसे फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन का लिंक मांग लीजिए। उसमें जो ऑडियोज है वो आप शुरू कीजिए, क्योंकि आपको डिप्रेशन इसलिए कि आप लाइफ में मायूस हैं। आपको होप नहीं रहा अभी कि आपकी स्थिति सुधरेगी। तो जब आप जानोगे कि आपके डिप्रेशन के क्या कारण हैं, आपकी परिस्थिति के क्या कारण हैं, उनके निवारण को जानोगे, तो धीरे 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 आपकी परिस्थिति भी सुधरेगी, आपकी डिप्रेशन भी ठीक होगी और आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। आप जरूर से ये लिंक मांग लेना। और हाँ वीडियो नंबर 1 से 11 पूरा थ्योरी समेत आप देखना। उसके बाद का जो भी है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना करना है और कितना दिन करना है। 40 दिन के बाद, ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है कि आप फिर कभी ये डिप्रेशन वाला ये शब्द नहीं बोलोगे कि मुझे गोली लेनी पड़ रही है या मुझे कुछ करना पड़ रहा है। आप अपने अंदर खुद ही उसको महसूस करोगे। तो आई थिंक और सुचि ने भी ज्वाइन किया, सुचि ने चैट्स में हाँ इसका शेयर कर दिया है। तो आप हाँ जरूर इसको, इसमें से इस लिंक को आप अवेल कर लीजिए। मैम, और नहीं मैम, ये मेरा जो बढ़ जा रहा है इमोशंस, तो वो रिलीज हो रहा है यस, क्योंकि हो सकता है। मेडिटेशन से तो बहुत शांति आती है मेरे को। यस, यस, और ये हो थर्ड आई सकता है। में भी बहुत दर्द होता है। यस, यस, ये हो सकता है, रिलीज हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है हर्षा जी, थैंक आप कब यू से आए हो ध्यान में? मैम। मैं 1 साल से आई, 1 साल हो गया है पूरा मेरे को मेडिटेशन करते हुए। लेकिन मैंने ये पहले वंदना मैम जो भोपाल में रहती हूँ वहां पे भी जाती थी, पर वो काफी दूर है। तो मैं ऑनलाइन एक कर लेती हूँ, कभी जैसे ऑनलाइन मेडिटेशन किसी का कर लेती हूँ। एक अनुपमा चौहान है, उनका ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन करती हूँ। पर मेरे को ये प्रॉब्लम और बढ़ जा रही है, मेरे को ये मतलब जैसे गोलियां बढ़ जा रही है मेरी। नहीं, क्योंकि आपको कारण नहीं पता है। आप शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ो या फिर संतोष आंटी के साथ जुड़ो, एंड ये फॉरगिवनेस वाला आप कर लो। ये जो है ना 40 दिन का, इसको आप कर लो बस। आपका कर लो। सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा 100%। ठीक है। जी जी सारिका, ये हमने अपने ग्रुप में लगातार 11 दिन, 10 या 11 दिन हमने कंप्लीट आपका ही सेशन कराया है पिछले 1 महीने पहले। हम्म। टोटली वही रिकॉर्डिंग सुनी है सबने, क्योंकि वो सबको जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि बोलेंगे तो पता नहीं कोई मिस भी कर सकता है। हम सब एक साथ बैठ के देखते हैं तो सबको उसके बारे में जानकारी होगी और रिवीजन होगा हमारा भी। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, आंटी। ये और सबने किया। जी मैम जो मेरा अंदर का जैसे होता होगा वो पूरा रिलीज भी होता होगा। 100%। मेडिटेशन हमारा रिलीज भी होता है ना सारा। 100% होता है रिलीज, 100% होता है। अगर ध्यान अच्छा लगा होगा तो रिलीज होता मेरा है। बहुत अच्छा लगता है, ध्यान पूरा सांसों पे ही रहता है। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू हर्षा। अभी नेक्स्ट किसी का और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो वाह, आप बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों के प्रश्न नहीं है, सारे जीवन के प्रश्न मिल चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब बहुत ही एलिवेटेड सोर्स है, बहुत ही अच्छी कॉन्शियसनेस है। एंड संतोष आंटी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड ऑल। ये सुमन जी सुमन बताइए। गोयल जी प्लीज। हाँ जी, सारिका मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं मैंने ना पहले संतोष मैडम ने जब आपका करवाया था 10 दिन का सेशन, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। मुझे तभी से आपके सेशन के बारे में पता चला था। फिर अब की बार आपने 5 जनवरी से स्टार्ट करवाया था, तो मैंने वो भी किया है। मुझे इतना अच्छा लगता है आपका सेशन। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा है। पर मुझे आपका सेशन करके बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कई बार होता है ना, आपने बताया कि मैडम ने पूछा कि ध्यान नहीं लगता। तो जब हमारा कई बार विचार आते रहते हैं या सांसों पे ध्यान जाता ही नहीं, तो हमें छोड़ के उठ जाना चाहिए या कि नहीं बैठा रहना चाहिए? बैठे रहना चाहिए। आसन शुद्धि तो हो रही है, प्रैक्टिस तो हो रही है ना। बार बार पितामह यही एग्जाम्पल देते हैं और मैं भी यही पितामह वाला एग्जाम्पल देती हूँ। किसी को अगर क्रिकेट खेलना है तो फर्स्ट डे वो फील्ड पे जाके चौके छक्के नहीं मारेगा।
फर्स्ट डे वो जाएगा, आउट हो जाएगा, नहीं बैट पकड़ा जाएगा, बार बार बॉलिंग भी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन तो क्या वो क्रिकेट छोड़ के, मैदान छोड़ के दूसरे दिन से ना जाए? उसको रोज जाना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे 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 वो सीखेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो चौके छक्के आराम से फ्लॉलेसली मारेगा। तो उसी तरह से हमें भी, चाहे ध्यान लगे ना लगे, प्रैक्टिस हो रही है, आसन शुद्धि हो रही है, कम से कम मन शांत हो रहा है, धीरे 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 प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा ध्यान लग जाएगा कि हम सोचेंगे कि अरे वाह क्या बात है, आज नहीं तो मैम, मेरा। जैसे मैं ध्यान करती हूँ ना, मैं कॉन्टिन्यूसली 3-4 घंटे बैठ के नहीं कर सकती। मैं दिन में मतलब 3-4 बार कर लेती हूँ, तो कई बार 3-4 बार चलेगा, में एक बार ऐसा आता है कि मेरा नहीं ध्यान लगता, तो उस टाइम मतलब मेरे को बैठे रहना चाहिए। चलेगा। नहीं, अगर आप 3-4 बार कर रहे हो, उसमें से एक बार नहीं लग रहा है, तो आप उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिमाग में ऐसे लग रहा होगा ये काम है या फिर वो काम है, या फिर 3-4 बार कर चुके हो तो आपको, आपकी सोल को लग रहा होगा कि हाँ मेरा हो गया अभी आज का, तो उठ ठीक जाओ, है। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। Sunita ji, please ask Right. your question. आत्मवंदन। आत्मवंदन है ना आत्मबंधन। मैम? के आप प्रश्न पे मुझे सवाल कुछ के मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैम के सब प्रश्न का तो उत्तर मुझे मिल मिल चुका है, लेकिन मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न है। मैं ध्यान में जुड़ी हुई 1.5 साल हुआ हूँ। मुझे बहुत के लाइफ में बहुत रोग सॉरी रोग के माध्यम से मुझे बहुत चैलेंज हो रहा है जीवन में। ध्यान तो करती हूँ मैम, ध्यान भी सब करती हूँ मैं, फिर भी मैं जब उठना चाहती हूँ ना, फिर मुझे क्यों पता नहीं मैम, फिर मैं नीचे ही दब जाती हूँ। हम्म। आप कह रहे रोगों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ना शरीर में? हाँ मैम, हाँ। हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं फिर से, ये डिजीज हीलिंग का तो आपने किया होगा, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद, सबने ही पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ा होगा तो सुना तो 100% आपने होगा। उसमें वो कहते हैं कि वो जब अपने गुरु के आश्रम में आए थे ध्यान साधना के लिए, उस वक्त उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, परमहंस योगानंद जी की। वो कहते हैं कि बचपन से मुझे अपच का प्रॉब्लम था, मैं कुछ भी खाता था तो मुझे वो पचता नहीं था खाना, जिसके कारण मेरा शरीर बहुत दुर्बल था। कहीं जाकर मैं वापस आता था तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था, कहीं भी कोई भारी काम है मैं नहीं कर पाता था। अपनी अपच और दुर्बलता से मैं बहुत तरह से, इंफीरियरिटी बोलते हैं ना जिसमें, उससे मैं ग्रसित हो गया था, और हमेशा मुझे चिंता रहती थी कि इतने दुर्बल शरीर को लेकर मैं क्या करूंगा अपने जीवन में। यही सब सोचते हुए वो अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में जाते हैं ध्यान साधना करने के लिए। और वहां पे भी जाके उनके मन में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि बाकी जितने भी साधक हैं सभी नॉर्मल है, मैं इतना दुर्बल हूँ, इतने दुर्बल शरीर को लेकर मैं कैसे ध्यान साधना करूंगा, मैं कैसे यहाँ पे अपने पाठ पूरा करूंगा, यही सोच विचार में वो डूबे रहते हैं। अचानक ही युक्तेश्वर गिरी का उस वक्त क्लास चल रहा होता है उनका, और वो उनको पूछते हैं, उनका नाम रखा रहता है मुकुंद। कहते हैं मुकुंद, तुम्हारा शरीर तो बहुत दुर्बल है। तो तुरंत योगानंद जी सोचते हैं कि अरे शायद मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं गुरु जी को पता चल गया, इसीलिए गुरु जी मैं मुझे ऐसा पूछ रहे हैं। तो वो फिर अपने गुरु जी को कहते हैं, योगानंद जी लोग युक्तेश्वर जी को कहते हैं कि हाँ गुरु जी, मैं बचपन से ही बहुत दुर्बल हूँ, मैं मुझे अपच की बीमारी है, मैंने हर चीज ट्राई कर ली है लेकिन नहीं हो रहा है, मेरा ठीक नहीं हो पा रहा है। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं उस वक्त योगानंद जी को कि तुम जो बीमार हो उसका कारण एक ही है, इतने इलाज करने के बाद भी तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो, उसका कारण तुम खुद हो, तुम स्वयं हो। तो वो कहते कि गुरुजी मैं स्वयं कैसे कारण हो सकता हूँ, मैं क्यों अपने आप को चाहूंगा बीमार करने के लिए, मैं तो इससे ऑलरेडी परेशान हूँ।
तो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तुमने ये कूट कूट के भर दिया है कि मैं बीमार हूँ, मुझे अपच की प्रॉब्लम है, मुझे दुर्बलता है, हीन भावना है तुम्हारे अंदर। ये सारा कुछ सोचते तुम इतना हो, इससे तुम इतना ज्यादा जड़ित हो, ग्रसित हो कि तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। फिर योगानंद जी सोचते हैं, हाँ ये तो है, तो क्या मैं गुरुजी ठीक हो सकता हूँ? कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। बोलते कैसे, मैं तो इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। फिर युक्तेश्वर जी उनको कहते हैं कि एक बार जब मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में था तो मुझे बहुत जोर टाइफाइड हो गया था। मैं 1 महीने तक बीमार था, मेरा शरीर दुर्बल हो गया था, मेरे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। टाइफाइड की बीमारी ने मेरे कितने सारे अंगों को नुकसान पहुंचाया था, और मैं बहुत हीन भावना में ग्रसित हो गया था कि इतनी दुर्बलता में मैं कैसे ध्यान करूंगा, क्या होगा मेरे जीवन का। उस वक्त तो मैंने अपने गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं बहुत ही दुर्बल महसूस कर रहा हूँ, मुझे टाइफाइड हुआ है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि मतलब युक्तेश्वर जी के गुरुजी कौन थे? लहरी महाशय। लहरी महाशय जी ने उनसे कहा कि युक्तेश्वर ये सारा कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम अपनी मन की शक्ति को अगर बढ़ा दोगे तो ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई दुर्बलता नहीं जिसके तुम पार ना पड़ पा आ पाओ। तो कहते कैसे? कहते कि तुम आज रात को मन में ये संकल्प दे देना कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दुर्बलता नहीं है, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। और इसी विचार के साथ आज तुम सोने जाना। तो युक्तेश्वर गिरी को लगता है कि शायद गुरुजी ने अपने सिद्धियों से आज मुझे ठीक कर दिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और यही विचार देकर वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं उनकी तबीयत ठीक है पूरी तरह से, उनको अच्छा लग रहा है, उनको दुर्बलता भी नहीं लग रही है, और वो खुशी खुशी भागते हैं लहरी महाशय के पास और कहते हैं कि गुरुजी आपने तो अपनी सिद्धियों से मुझे ठीक कर दिया, मैं तो ठीक हो गया। तो लहरी माशा कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग ने ये सोचा, ये विश्वास किया कि मैंने तुम्हें ठीक किया है, फिर तुमने ये अफर्मेशन, ये इंटेंशन रात में डाला कि मैं स्वस्थ हूं, तो तुम्हारे मन की शक्ति ने तुम्हें ठीक किया। तुम्हारी मन की शक्ति फिर से कमजोर अगर हो जाएगी तो फिर तुम कल फिर वापस बीमार पड़ सकते हो। जब लहरी महाशय ने ये कहा युक्तेश्वर जी से, वो फिर उदास हो गए। उन्होंने कहा अरे हो सकता है कि कल मैं फिर बीमार पड़ जाऊं, गुरुजी ने तो सिद्धियां कुछ नहीं दिखाई। तो दूसरे दिन सुबह जब वो उठते हैं फिर वो देखते हैं कि उन्हें इतनी कमजोरी लग रही है, वो उठ नहीं पा रहे हैं। फिर वो जाते हैं लहरी महाशय के पास। तब लहरी महाशय उनको कहते हैं देख लिया, तुम्हारे मन के विश्वास ने तुम्हें ठीक किया, तुम्हारे मन के विश्वास ने तुम्हें फिर से दुर्बल बनाया। अब तुम इस बात को लिख लो कि तुम अपनी मन की शक्ति से तुम जैसा चाहो वैसा तुम अपने हेल्थ को रख सकते हो। कोई रोग का, किसी भी दुर्बलता की, किसी की कोई औकात नहीं है कि तुम्हारी मन की शक्ति के आगे वो तुम्हारे शरीर में ठहर पाए। अपने विश्वास को प्रबल करो और देखना सब कुछ हासिल कर सकते हो। और यही जब युक्तेश्वर जी ने यही चीज सुनी लहरी महाशय से, तो उनके अंदर एक अजीब सा दृढ़ विश्वास आ गया कि यस, मैं कर सकता हूँ। अपनी मन की शक्ति से परसों भी तो मैंने किया था, तो आज भी कर सकता हूँ। और धीरे धीरे उन्हें अपनी दुर्बलता की और अपनी ये कमजोरी की, अपने रोग की सारी चीजों से जो वो चिंता में ग्रसित थे, वो उनको हल्का लगा और वो रात में इसी विश्वास के साथ सो गए। दूसरे दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी माँ उनको आश्चर्य से देखती है और कहती है, अपने पुत्र से कहती है युक्तेश्वर गिरी जी से कि तुम्हारे शरीर में सूजन किस प्रकार की है, कहीं तुमने कुछ खाया तो नहीं है ऐसा वैसा, तुम्हारे शरीर में सूजन है, तुम फूले हुए लग रहे हो। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मुझे बहुत स्वस्थ लग रहा है। और फिर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रोग होने के पहले जैसा उनका शरीर था, स्वस्थ, निरोगी, एग्जैक्टली वैसा उनका शरीर रातों रात हो गया है।
तो सोचो माइंड का हमारा कितना पावर है, और हमारे शरीर में जो रोग हैं वो सारे माइंड के ही खेल से हैं। और जब ये बात युक्तेश्वर गिरी ने परमहंस योगानंद जी को कही, तब उनके मन में आया कि यस, जब मेरे गुरु जी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने भी अपनी चिंता को त्याग दिया और उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि ये बात तो ये ठीक कह रहे। मैं हर वैद्य के पास जाता था, हर डॉक्टर के पास जाता था, हर मुमकिन इलाज करता था, दवाइयां लेता था, लेकिन कभी भी मेरे मन के अंदर मुझे ऐसा पूरा विश्वास नहीं आया कि मैं ठीक हूं। और यही नेगेटिविटी जो मेरे मन के अंदर थी, इसी ने मुझे आज तक ठीक होने नहीं दिया। आज मैं इस नेगेटिविटी को अपने मन से निकालता हूं और अपनी मन की शक्ति से मैं खुद को ठीक करके दिखाऊंगा। और उसके बाद लिखते हैं योगानंद जी उस किताब में कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं देख रहा हूं कि मेरे लिवर की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, मेरी अपच की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरी दुर्बलता ठीक हो गई, मेरी कमजोरी ठीक हो गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जीवन में फिर कभी मुझे अपच की प्रॉब्लम नहीं आई। तो सोचिए, इतने बड़े बड़े गुरु, महर्षि, ब्रह्मर्षि, इतने बड़े बड़े ध्यानी योगी जब इस मन की शक्ति से खुद को ठीक कर सकते हैं और यही वो बताते हैं लोगों को, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जब यही तरीका है, जब यही रूल है यूनिवर्स का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये है कि मेरे अंदर ये रोग है, ये ठीक नहीं होगा। आप मन में वो 100% विश्वास नहीं ला रहे हैं कि आप इस रोग से आप ठीक हो जाओगे, इसलिए कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। वो मन की शक्ति अगर है तो किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी मन की शक्ति इतनी नहीं है, तो मैं ये नहीं बताऊंगी किसी को कि आप दवाइयां बंद कर दो। जब तक उतना दृढ़ विश्वास आपके अंदर ना आए कि आप अपने रोगों को अपने आप ठीक कर दो, तब तक आप दवाइयां लो। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपकी रिपोर्ट्स अपने आप सारे नॉर्मल आने लग जाएंगे, उसके बाद आप बेशक अपनी हर दवाई को छोड़ देना। तो आई होप कि मैंने बहुत ही क्लियरली इसको समझा दिया है कि कैसे हमारे ही हाथ में है हमारी तंदुरुस्ती, हमारा हर सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। थैंक यू सारिका, बहुत सुंदर समझा दिया जी। जी मैम, थैंक यू, गेट मैम, थैंक यू सो मच। सारिका मैम, लव यू। लव यू। यस, म्यूट कर दीजिए शिका, सुनीता जी को। सरस्वती जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नमस्ते, आत्मा बंदन और मोस्ट वेलकम मैम। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ संतोष मैम को, जिसने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया, और उन्हीं के माध्यम से मुझे आपकी लिंक मिल गई थी ब्लेसिंग का। मैं हरदम वो ब्लेसिंग को बहुत इतना मन में लेती हूँ, रात में जब भी है ब्लेसिंग को आभार व्यक्त करके सो जाती हूँ। क्योंकि जब से मैंने ब्लेसिंग ज्वाइन किया, मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपने 21 का वो ब्लेसिंग का जो कार्यक्रम था फॉरगिवनेस का, इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था। मैंने इतना सुना, एक एक बात आपके दिल में लग जाती है, आपके एक एक वर्ड दिल में छू जाती है, और आपकी आवाज में जो ठहराव है, हम भी ठहर जाते हैं अपने ध्यान में। तो मैं सुबह में लिंक पे जुड़ जाती हूँ। आपको तो रात में 7 में है, लेकिन यहाँ मैं यूएसए में हूँ। यहाँ मैं सुबह में 8:30 में जुड़ जाती हूँ, और आपकी सुनती बहुत ज्यादा सुनती हूँ, और ध्यान में बैठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं बैठ नहीं पाती, क्योंकि नेपाल की जो कार्यक्रम आता है उसमें मैं जुड़ जाती हूँ, और मैं वीडियो भी नहीं खोल पाती। और उसके बाद की जो सेशन है, मैं फिर सुनती हूँ उसका, आपका जो रिकॉर्ड होता है ना, वो सुनती हूँ। और 21 का भी मैंने पूरा वीडियो उसमें जो रिकॉर्डेड है वही सुन लिया था। मैं सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और अपने सब मित्रों को क्या बताना चाहती हूँ कि सबसे सब उत्तर मिल जाता है, सब प्रश्न का जवाब मिल जाता है सारिका मैम के फॉरगिवनेस का सेशन में और डिजीज हीलिंग का सेशन में।
सिर्फ अपने मन को बनाना है, मन को पॉजिटिव करना है, उतना ही मैं बताना चाहती हूँ। मैंने उससे बहुत ज्यादा सीख लिया, और क्षमा भाव, फॉरगिवनेस का बहुत मैं पहले भी वो अभ्यास करती थी, जो मैं ध्यान में नहीं आती थी उस वक्त। जब से ध्यान में आया उससे ज्यादा मैंने इतना इतना मिहिन बात सीख लिया, इतना अच्छी बात, सूक्ष्म बात सीख लिया। सूक्ष्माति सूक्ष्म आपने बता दिया है। आपकी वो भाषा में उतना पावर है, क्योंकि आपने वो सब अपने जीवन में अपना लिया है। आपकी जो अनुभव है वो आपके आवाज में निकल जाती है। इसलिए मैं सिर्फ आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और संतोष मैम को भी, जिसके कारण आप मिल गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और ग्रेटिट्यूड 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 मैम। थैंक यू सरस्वती जी। और अगर आपको ब्रह्मांड ने ये दिया है मुझे माध्यम बनाकर, तो आप भी ब्रह्मांड के लिए माध्यम बनो। अगर आप इसको लौटाना चाहते हो ब्रह्मांड को, इस ग्रैटिट्यूड को, तो आपके जैसे हर प्रश्न का उत्तर आपको मिला, आपके जीवन में अच्छाई आई, आप इसको जो भी आपके आसपास है, आपके परिवेश में है, आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, आप उनको इसको भेजो, ताकि उनके जीवन में भी खुशियां आए, उनके भी प्रश्नों के उत्तर उनको मिले, उनके जीवन में भी ध्यान आए और ठहराव आए। तो यूनिवर्स का आपके साथ हिसाब किताब बराबर होगा। जी, कोई कभी भी पूछने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि जब हम सुन जाते हैं जो सज्जन सांगत्य आपकी और दूसरे जिसके भी, वहां सब उत्तर मिल जाता है। इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ अपने मन के अंदर ढूंढना पड़ता है, अपने भीतर ढूंढना पड़ता है, वही सब मिल जाता है। अपने सिर्फ मन के पावर को बढ़ाना पड़ता है, अपने को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। थैंक यू सो मच मैम अगेन। अविनाश जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम रोज ही ध्यान करते हैं संतोष जी के साथ, तो कई बार ऐसे होता है कि ध्यान जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना, इतनी ज्यादा उबासियां आती हैं, इतना यॉर्निंग होता है, और आंखों से पानी, और बड़ा ही रेस्टलेस, बैठा नहीं जाता। ऐसा क्यों हो जाता है? ये भी ध्यान का अनुभव है। कभी कभी ध्यान में मुंह में ना सलाइवा भर जाएगा, कभी कभी उबासी आएगी, कभी कभी झटके आएंगे। बहुत हाँ, ज्यादा आती हैं, ये आंखों से ध्यान का पानी अनुभव है, गिरता जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान काम कर रहा है आपके शरीर में इसलिए। ओके और ओके। रेस्टलेस तो इसलिए लगता है कि आपके लिए, आप कितने दिनों से ध्यान में हैं? मुझे 1 साल से ऊपर हो गया ऑलमोस्ट। क्या हमेशा लगता है कि इन्हीं दिनों लग रहा है रेस्टलेस? नहीं नहीं, कभी कभी, मतलब कभी तो, मतलब जैसे हम बैठे हैं, ध्यान स्टार्ट होते ही ध्यान लग जाता है। लेकिन कई बार ये ऐसे होते हैं कि इतना कोशिश करते हैं, लेकिन वो यॉर्निंग बंद ही नहीं होती। और नियोनिक तो ध्यान के अनुभव है। रेस्टलेसनेस भी तब होती है जब हम जब ध्यान की ऐसी गहराई में उतरते हैं जो जिसका अनुभव हमें पहले नहीं हुआ होता, और हम उसके लिए तैयार नहीं रहते, तब हमें रेस्टलेस फील होता है। हमारे लिए वो जगह अनजान होती है। जैसे फॉरेन कंट्री में हम जाएंगे तो वो जगह अनजान है, तो हमें एक बार घबराहट सी होगी, धीरे धीरे हम सेटल हो जाएंगे ना। ठीक उसी तरह जब हम ध्यान की ऐसी गहराई में उतरते हैं जिसकी हमको आदत नहीं है, तो कभी कभी रेस्टलेस फील होता है। इट इज नॉर्मल। आप अपने आप को समय दीजिए, धीरे 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 जब आप उससे अक्वेंटेड हो जाएंगे, वो रेस्टलेसनेस चली हाँ, जाएगी। जैसे एक स्थिर आसन हम करते हैं तो वो लगता है कि जैसे स्थिर हो ही नहीं पा रहे, कि कभी लेग को ऐसे, कभी ऐसे। वो फिर अजीब फील होता है अपने वो आप को सबके ना। साथ होता है, हाँ। वो मेरे साथ भी होता है। ओके वो ओके। नॉर्मल है, वो ठीक। नॉर्मल है। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, ये भी तो होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके जॉइंट्स, क्योंकि आपने पूरी हमेशा एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपके जॉइंट्स जवाब दे देते हैं। आप एक ही आसन में बैठे रहोगे तो फिर जॉइंट में पेन होता है, पैर में पेन होता है, नसें सिकुड़ जाती हैं। तो उस वक्त आपको ये बहुत जरूरी है कि आप आज तक भी अगर नहीं की हो तो प्लीज कल से आप शुरू कर दो। अपने जॉइंट्स के आप स्ट्रेचिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, और थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज प्राणायाम स्टार्ट कर दो। उससे आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, और आपका शरीर और मन दोनों ही आपके ध्यान में आपका साथ देगा। और अगर नहीं है मंच, तो ब्लेसिंग्स के ही मंच में सुबह रोज 5 से 6:30
जॉइंट्स के एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग होता है, योग होता है, प्राणायाम होता है और ध्यान होता है। उसकी लिंक संतोष आंटी को बोल दूंगी, ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग यूट्यूब में भी बाद में कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो हर एक जॉइंट्स का और हर एक पेन का एक एक वीडियो अब हमको देंगी, तो हम उस सेशन में डालेंगे, उसको रिलीज करेंगे, तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करके उसको भी आप फॉलो करके अपने शरीर को आप पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हो। ठीक है, यस निशिका, नेक्स्ट ले लेते हैं। मैम नेक्स्ट मेरा ही है। अच्छा तो बताओ। मैम द थिंग इज कि मैं एक वर्कशॉप करके आई थी, 10 डे वर्कशॉप, हम्म। जिसमें हैदराबाद में, वेर एक उनका सेशन था ऑन चाइल्ड हीलिंग एज वेल, इनर चाइल्ड हीलिंग। क्या? इनर इनर चाइल्ड? चाइल्ड इनर अच्छा। चाइल्ड हीलिंग में था। तो जब वो स्टार्ट हो रहा था सेशन, तो मेरे दो जगह बॉडी में बहुत हैवीनेस थी, एक नियर द हार्ट एंड एक ऑन द पिट ऑफ द स्टमक, एंड बहुत घबराहट या कुछ ऐसा था। हम्म। तो जब सेशन हुआ और मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा अ, मैं इमेजिन कर पा रही थी अपने आप को एज अ चाइल्ड जो शेयर नहीं करती अपनी इनर थॉट्स। एंड जब मैंने पकड़ा, वो किया, तो मेरा हार्ट के सेंटर पे इतनी ठंडा और अच्छा सा फीलिंग हुआ। तो वो मुझे लगा वो हील हो चुका है मेरा हम्म। to a large extent. हम्म। But the other feeling which was on the pit of the stomach, the anxiety or disorientation, हम्म। वो मुझे लग रहा है वो मैं हील नहीं कर पाई उस चीज को। हम्म। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, और अभी भी जब मैं ध्यान में वापस आ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था, तब जैसी फीलिंग थोड़ी थोड़ी अब वैसी आती है। हम्म। एंड थोड़ी सी आई एम स्टिल अ लिटिल बिट डिसोरिएंटेड। तो आपने मुझे कब बस जानना स्टार्ट था। किया था? मैम इट हैज बीन अराउंड 1.5 years। अच्छा। अभी क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मेडिटेशन में ही बैठूं, उससे हील हो जाएगा अपने आप, या फिर इज देयर समथिंग एल्स दैट मतलब ऐसा कुछ है कि मैं कुछ और करूं तो बिल्कुल वो। नहीं। आप मेडिटेशन में बैठोगे तो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आएगी, उस हम्म। कॉस्मिक एनर्जी की इंटेलिजेंस इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा, हर कंप्यूटर से ज्यादा उस हम्म। कॉस्मिक एनर्जी की इंटेलिजेंस है। उसको ये पता होता है कि आपके शरीर को, आपके मन को, आपके सातों शरीरों को, आपकी आपकी एग्जिस्टेंस को किस चीज की सबसे पहले आवश्यकता है, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है, वो वहीं पर जाकर पहले काम करती है। उसको अगर आप हम्म। सरेंडर कर दोगे उस इंटेलिजेंस को, तब वो दी बेस्ट तरीके से आपको अपनी बाहों में ऐसे उठाते हुए आपको नैया पार करा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, उस इंटेलिजेंस पे हम विश्वास नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह हम्म। व्याप्त है, जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। उसके सामने हम तो एक दिया, एक छोटे सा कण भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सुपर पावर समझते हैं और हम अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं। कोई कहेगा मेरा ना मैम मणिचूरक, वो मैं मणिपुरक का चक्र है ना, वो ब्लॉक है मैम, मैं उस पे ध्यान देना चाह रही हूँ। मैम मेरा ना ये जो सेकंड वाला बॉडी है ना, वो बॉडी में प्रॉब्लम है, मैं उस पे ध्यान देके उसको हील करना चाहती हूँ। मैम मेरा ये चक्र, ये प्रॉब्लम है ना, मैं इसको इसको ठीक करना चाहती हूँ। उस इंटेलिजेंस के सामने हम अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, तो हम उस एनर्जी को अपने आप को हील करने से ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमें क्या ओके। करना है, उस इंटेलिजेंस को सरेंडर करना है कि यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आई हम्म। सरेंडर एंड आई एम रेडी टू टेक ऑल द एनर्जी दैट यू हम्म। आर रेडी टू प्रोवाइड टू मी। इसी इंटेंट के साथ आप ध्यान में बैठो, आप देखना धीरे 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 ध्यान का समय बढ़ा दो, सेवा हम्म। बढ़ा दो, सब कुछ अपने आप विल बी टेकन केयर ऑफ। कुछ भी और नहीं चाहिए, जो पितामह हमेशा कहते थे। इसलिए मैंने कभी इनर चाइल्ड नहीं करवाया, कभी पास्ट लाइफ नहीं करवाया, कभी भी ये सब कुछ नहीं करवाया। जो भी कुछ मुझे मिला, इस कॉस्मिक एनर्जी को मैंने सरेंडर किया, तभी मुझे मिला। और जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ, अपने अनुभव से मैं कह रही हूँ, कहीं पढ़ा नहीं कि कहीं ऐसा रूल लिखा नहीं है, अपने अनुभव से मैं कह रही हूँ। मैं 2005 से ध्यान कर रही हूँ, हम्म। मुझे अभी 19 साल हो गए ध्यान करते हुए। जो भी हासिल किया लाइफ में, सिर्फ उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को सरेंडर करके किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, मैंने ज्ञान हर तरीके का लिया है, हर तरीके का पाठ पढ़ा है, हर तरीके की थ्योरी पढ़ी है, हर तरीके के क्लासेस अटेंड किए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे अंदर उत्सुकता थी। लेकिन जब सब कुछ जान लिया, तब पता चला कि अरे
अल्टीमेटली तो वो एक पिन ही है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस ही है। बाकी सब तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। इसीलिए पितामह बार बार कहते थे, ध्यान करो, ध्यान कराओ, ध्यान फैलाओ, ध्यान करो, ध्यान कराओ, ध्यान फैलाओ, बस। साधन सांगत्य करो जो अभी हम कर रहे हैं, स्वाध्याय करो, उससे आपकी और बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपका लाइफ और इजी होगा। Thank you, ma'am, for explaining so beautifully. यस, क्योंकि मैं भी ये सब Sure, I'll चक्कर work में on पड़ी हूँ। कोई कहता है कि अरे यार इतने रुपए दे दो, आपका ये क्लियर हो जाएगा, उतने रुपए दे दो, आज सरस्वती पूजा का अच्छा सा ध्यान लग जाएगा, उतने रुपए दे दो, आज ये कुछ कॉस्मिक इवेंट हो रही है उसका अच्छा सा मैं हम लोग करवा देंगे। मैंने भी दिए हैं रुपए, फिर देखती हूँ कुछ नहीं, मुझे जो मिल जाता है अरा पान सती फ्री ऑफ कॉस्ट में वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैं गुमराह हो चुकी हूँ, मैं लोगों को गुमराह होने नहीं देती हूँ। उसके बाद आपकी इच्छा, आपकी प्रिविल। Thank you, ma'am. बस सांसों को पकड़ कर आगे चलो, और कुछ नहीं चाहिए बाबू। यस नीलम बता। नीलम हाँ मैम तो आपका question। जी ग्रेटिट्यूड आपको। मैं 2 साल से आपके इसी में जुड़ी हूँ, ब्लेसिंग टीम में और नेपाल ध्यान में 2 साल से। और लोग जो पूछते हैं मुझे कभी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब जैसे कभी मन में कभी ख्याल भी आता है कोई ना कोई पूछ लेता है, तो आज तक मुझे 2 साल से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। मैं जब भी हमेशा जवाब कोई मिल ही जाता है, कोई नहीं। सिर्फ एक बार ये है कि पूछने में जब ध्यान लगाते हैं तो जैसे कि कहते हैं कि सांसों पे ध्यान दो, सांसों को साक्षी मानकर जैसे करते हैं, लेकिन हम जैसे सांसों जब ध्यान कर रहे होते हैं उसके साथ म्यूजिक लगता है या साथ साथ बोलते जाते हैं, तो कभी ध्यान तकरीबन उधर रहता है या म्यूजिक की तरह, या वो नहीं याद रहता कि भाई मैं ध्यान मेरा सांसों में लग रहा है या नहीं। मतलब वो नहीं, बीच में लगेगा हाँ कि अब सांस ले रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हमारा तब वो ध्यान लग रहा होता है, या मतलब कि सांसों की तरह हमें पर्टिकुलर मतलब ध्यान देना ही देना है कि आ रहा है और जा एक्चुअली रहा है? सबके लिए ये अलग अलग प्रोसेस होता है नीलम जी। किसी को बिना म्यूजिक के ध्यान लगता ही नहीं है, कहीं से भी कोई आवाज आए उनका मन भटक जाता है। किसी को म्यूजिक के साथ ही ध्यान लगता है, किसी हम्म, को गाइडेंस होने से ही ध्यान लगता है, किसी को गाइडेंस में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा दी बेस्ट वर्क कर रहा है, आप उसी तरह का ध्यान करें। जैसे मुझे अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, फिर मैं उसकी गाइडेंस में चली जाती हूँ। इसलिए ब्लेसिंग्स हाँ में आप देखोगे हम कभी गाइडेंस नहीं देते, हम म्यूजिक बस चला वही। देते हैं और वो चलता रहता है म्यूजिक, आप अपनी सांसों पर ध्यान दो। लेकिन म्यूजिक डेफिनेटली, म्यूजिक जो है वो मेडिटेशन का पार्टनर है। हम्म, अगर म्यूजिक चलता है तो और गहरा और अच्छा ध्यान लगता है, क्योंकि आसपास की सूक्ष्म आवाजें आपको नहीं आती, आपका ध्यान नहीं भटकता है, आप और गहरे उतरते हो। लेकिन अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो आप बिना म्यूजिक के कोशिश करिए ध्यान करने का, कभी और कभी बिना ऐसा, गाइडेंस के कोशिश करिए ध्यान करने का। कभी कभी किसी के भी में म्यूजिक बहुत फास्ट होता है और ऊंचा होता है तो भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, या फिर आवाज बहुत हल्की बहुत लाइट होता है तब भी पता चलता है। यस यस। बात तो ये है कि जैसे मैं ध्यान लगाती हूँ तो मेरे लेग्स में राइट में बहुत ज्यादा पेन होती है, घुटने में नहीं, टांग पे जैसे क्रॉस करते हैं तो काफी पेन होता रहता है कि बहुत मतलब बार बार हिलना पड़ता रहता है। हम्म। कभी वो थोड़ा आपकी सा फिजिकल इशू है, आप पैरों को उस वक्त लंबा कर दीजिए, अगर हिलाना है तो नहीं, हिलाकर। लंबाई करके क्रॉस करके हाँ। करती हूँ, लंबाई करके। हम्म। पर फिर भी पेन होती है, और ज्यादातर इसी में मेडिटेशन में ही पेन होती है, मतलब इतना नहीं होता मतलब चलते अच्छा, फिरते। मेडिटेशन के दौरान होती है, फिर बाद में पेन चली जाती है? हाँ काफी टाइम से ही मतलब ऐसे ही रहती है कि मैं बार बार लेग को कभी चेंज करना पड़ता है या थोड़ा सा हिलना पड़ता है, तो उसमें फिर गहरा ध्यान नहीं लग पाता जैसे। हम्म। अगर आपकी ये पोजीशन की वजह से अगर आपका हो रहा है, तब तो आप जॉइंट्स की एक्सरसाइज कीजिए, इसका और कोई उपाय नहीं है। और अगर ये ध्यान लगने के बाद आपकी क्लेंजिंग की वजह से हो रहा है, जो हमारी नाड़ियां रहती है, नाड़ियों की जब शुद्धि होती है तो उसका जहाँ की नाड़ी शुद्धि हो रही होती है वो वाला ऑर्गन हमारा पेन होता है, तब फिर आप आंखें मत खोलिएगा, इस प्रोसेस को होने दीजिए। जब पूरी तरह से इसकी शुद्धि हो जाएगी आपका ये पेन चला जाएगा। ये दो ही रीजंस है और ये दोनों का निवारण है। ठीक है। हाँ जी। और एक ये है कि जैसे मैं पहले बहुत 2 साल पहले मैं करती थी, मॉर्निंग में भी ध्यान लगाती थी, अभी तो यही करती हूँ, ब्लेसिंग ग्रुप करती हूँ, ये वाला ग्रुप करती हूँ। पहले हम्म। मॉर्निंग में भी 1 डेढ़ 2 घंटे का करती थी, पर मैं मेरे हस्बैंड की हेल्थ इश्यू की वजह से मैं अब मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, हम्म। मतलब चाहते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। तो हम्म।
जैसे कहते हैं कि ज्यादा करना चाहिए, 3-4 घंटे करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मतलब करूँ उसको? मॉर्निंग वो में तो अब आपकी कर ही। पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आप देखिए कैसे करेंगे। मैं बोल दूंगी हस्बैंड को आप मत देखिए ध्यान करिए तो अच्छा नहीं होगा, और मैं कहूंगी कि हस्बैंड को देखिए ध्यान मत करिए तो वो भी अच्छा नहीं होगा। वो आप वर्कआउट कीजिए आप कैसे करेंगे। वैसे कि जैसे कहते हैं ना कि भाई 3-4 घंटे कंटिन्यू, जरूरी तो नहीं, नहीं कि कंटिन्यू। कंटिन्यूअस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको जब समय मिले आप कीजिए। और सबसे पहला, जैसे मैं अगर होती आपकी जगह, तो मेरा जो फर्स्ट ड्यूटी है मेरा फैमिली, मैं अपनी फैमिली की ड्यूटी को देखती, फिर मैं मेरे ऑफिस की ड्यूटी को देखती, उसके बाद में मेरी पर्सनल मेरी ड्यूटी को मैं अपनी तरफ मेरी जो ड्यूटी है उसको मैं देखती, उसके बाद में ध्यान और स्वाध्याय और सेवा का काम करती। क्योंकि मुझे इस जगह पर एक बीज की तरह यहाँ पर भेजा गया है, ताकि मैं इस परिवेश से सीखूं, इस परिवेश से अनुभव लूं। तो इन सबको अगर मैं अवॉइड करके मैं ध्यान कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है। आपके बच्चे भूखे रो रहे हैं, आपका हस्बैंड चाय के लिए बैठा है और आप ध्यान कर रहे हो, तो मुझे नहीं समझ में आता। बाकी सबकी अपनी फेवरेट है। बस वो तो ठीक है, वो मैं नहीं करती हूँ, ये सोचती भी नहीं, सिर्फ ये कभी कभी मन में ना थोड़ा वो आ जाता है, वहम सा आ जाता है, गिल सा, कि मैं नहीं, कर नहीं वहम पा मत रही हूँ। लाइए, जो भी करेंगे पूरी एक्सेप्टेंस के साथ कीजिए। वहम लाना ही बस ये। प्रॉब्लम है, फिर आप कर भी रहे होगे और वहम कर रहे होगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आप ना करो, और अगर कर रहे हो तो पूरे मन से एक्सेप्टेंस के साथ करो, तभी वो वर्कआउट करेगा। पता क्योंकि चलेगा कि हस्बैंड को आपने चाय दे दिया, बच्चे को भी आपने टिफिन बनाकर दे दिया, खाना भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर ध्यान में बैठोगे तो मन में आएगा, अरे यार मैं तो अपना ध्यान ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा तो सारा दिन भर यही काम है, बच्चे को देखो हस्बैंड को देखो, मैं कब फ्री हो जाऊंगी। तो ना वो किया हुआ फलेगा, ना वो ध्यान फलेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर नहीं माने तो मत करो, आप ध्यान में बैठ जाओ, जबरदस्ती मत करो। या तो फिर फुल एक्सेप्टेंस के बाद पास ये बात को समझो कि मेरी ड्यूटी है ये, तो मैं इसको प्यार से निभाऊं। उसके बाद अगर 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे तो वो फलेगा। और इस गिल्ट के साथ में, इस रिजेंटमेंट के साथ में आप 3 घंटे भी ध्यान कर लो तो 1 सेकंड का भी नहीं फलेगा। समझ में आया डिफरेंस नीलम जी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यस। यू। प्रिया जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे ले सकते हैं। प्रिया जी प्लीज अनम्यूट। दो ही हेलो। हम ले लेते हैं अभी, ठीक है। Namaste, ma'am. नमस्ते। Ma'am, my problem is I can't track my breath all the time in the same pace. Once it will be like I can track it, and another time if I sleep in the night and once I'm wake up in the morning, it won't be in the same pace. I'm not be able to get the track only. Why do you want to get the track of your breath? Who told you to get the track of your breath? I want to observe the breath, right? You have to observe. You don't have to get the track. Whether it's slow or it's fast or it's stopped or it's running fast. That is the breath's problem. You have to just observe. No, ma'am. I mean to say like it. I'm unable to observe it. Then the first question Santosh aunty she asked, she was first question was that if we are unable to observe our breath, then what should we do? And in details have explained the process. You go to the YouTube link. Santosh aunty will give the link now. We will share it in all the groups of blessings. And the first question's answer lies there. You listen to it in details, you'll get the answer to it. Ma'am, and one more thing, ma'am, like even after doing the forgiveness sessions, I get more thoughts about them or the situations which happened, the instance which happened, and I start hating them, ma'am. This is very normal. This is very normal because you don't know since how many lifetimes you have been torturing them. That's the reason. Maybe since 25 to 30 lifetimes you've been torturing them. This is the reason they've come back now to torture you back. No, ma'am, I recall the instance which happened ago. Yes. So what happens? Now they are torturing you back, and they have tortured you to such an extent that you're unable to forget it, right? Yes, ma'am. So that's the reason. The base lies in your past lives where you have tortured them to the same extent. So now there's no other way other than asking for forgiveness. Once they forgive you, then only you will be
able to get them out of your mind. Until and unless they forgive you for the 30 to 50 to 100 lifetimes that you have tortured them so forcefully, I mean, so Okay. drastically, that you don't know how much you've tortured them, but it proves that you have tortured them so much, because after forgiveness also you're not able to drive them out of your mind. That means they have tortured you to such a great extent. That means, according to the law of karma, you have tortured them to the same extent in your previous lifetimes. So now you have done your part, and now you have to ask for forgiveness. It may take 6 months, it may take 1 year, it may take 10 years, it may take the entire lifetime. You don't know, but you don't have any other way, because whatever you had to do, you've already done in your past lives. Now you don't have any other way. Got Hmm. it? Got it, ma'am. One more thing, ma'am. Well, like whenever I sit, like sometimes I'll be okay, but sometimes I'll get severe back pain, ma'am. Lower back pain while meditating. Like before, if I continuously do for 1 hour for one day, I'll be okay. So the next day, if I want to sit at the same time, like there will be one or the other issue, health issue. Mm-hmm. See, you can like change your position, or if you are really uncomfortable, you can reduce the timing. You take your decision according to your body, how much your body allows. Okay. Okay, ma'am. Okay. If you're unable to sit and meditate, if it's really unbearable, the pain is unbearable, then you can just lie down. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. वेलकम. कमला जी बताइए. नमस्कार मैम. नमस्ते. संतोष मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ब्लेसिंग प्रोग्राम मैं देख रही थी ना, तो एक बार ऐसा मन हुआ कि आपसे एक बार बोल लूं तो क्या होगा. अगर ऐसा मौका आया तो कितना अब अपने आप को मैं अहोभाग्य समझने लगती हूँ. ऐसा मन हुआ था. तब उसी दिन जो मैं संतोष मैम ने बोल रही थी कि आप आ रही है. तो एक सेकंड इशिका, आप प्रिया को थोड़ा म्यूट कर दो. यस मैम. तो अल्टीमेटली आप अब हमारे समक्ष आ गई है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आप जैसे पर्सनालिटी को हमारे बीच में आना हमारे लिए बहुत एक चांस है, बहुत अहोभाग्य है हमारे लिए. आपको बहुत बहुत थैंक्स. और एक बात पूछनी थी मैम आपसे कि कर्म बैलेंस के लिए जो हमारे परिवार में सब होते ना, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे लोग और इधर उधर सब आगे पीछे वाला जो संबंध है, उन लोगों से जब हमारा कर्म बैलेंस होता है ना, कर्म बैलेंस के लिए ना आते हैं ना, तो कर्म बैलेंस होकर नेक्स्ट जन्म में भी फिर वो हमारे पास आ सकते हैं क्या? हमारे पास आ सकते हैं मतलब फिर भी हमारे नजदीक रहती है नेक्स्ट जन्म में? एकदम रह सकते हैं. तो कैसी स्थिति में रहता है वो संबंध? अगर आपका कर्म बैलेंस हो गया है तो वो चाहे आपके पास रहे चाहे आपसे दूर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी कोई भी बुरे व्यवहार से. अगर कर्म बैलेंस नहीं हुआ है तब तक ही आपको उनकी उपस्थिति से प्रॉब्लम होगी. समझ रहे हैं? तो अगर उनकी उपस्थिति से आपको प्रॉब्लम हो रही तो आपको और माफीनामा करना है. जब तक वो माफ नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे आपके लिए, और जब तक आप अपना माफीनामा कंप्लीट नहीं करोगे वो माफ करेंगे नहीं. माफीनामा तो आपने किया है ना फॉरगिवनेस सेशन में? जी मैम. बस उसको करते रहो. अभी प्रिया को भी मैंने कहा 6 महीने भी लग सकते, 2 महीने भी लग सकते, 2 दिन भी लग सकते हैं. आपका कर्मा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने दिन लग रहे हैं, और आप कितनी शिद्दत से माफी मांग रहे हो, कितने दिल से मांग रहे हो, कितनी प्योरिटी से मांग रहे हो, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है. आपकी आप माफी मांग रहे हो मुझे माफ कर दो, अंदर में चल रहा है, कल अगर सामने आएगी तो बता दूंगी उसने जो किया है ना, कभी माफ नहीं करोगी. और आप ऊपर से माफ कर दो और तो कोई उपाय नहीं, माफ कर दो तो आप 5 साल भी करोगे तो नहीं होगा. तो कितनी प्योरिटी से आप दिल से माफी मांग रहे हो सकता है कि एक दिन में भी माफ कर दे. डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है? मैं अपने इतनी प्योरिटी से माफी मांगने के लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए.
और वो ऊर्जा आपको ध्यान से मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ फॉरगिवनेस भी करो और शाम को 7 बजे ध्यान भी करो हमारे साथ। दोनों चीज साइड बाय साइड होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये प्रोसेस आपके साथ हो जाएगा। और फिर आज जैसे संतोष आंटी को मैंने कहा कि लीक भी करते हैं हम अपनी एनर्जी, वो लीकेज से भी बचना है। तो आज का सेशन शुरू का क्वेश्चन संतोष आंटी का बहुत ही बढ़िया था। और एक एकदम। किसी ने नेपाल से जो क्वेश्चन पूछा था कि जो रोग मेरे रोगों से नहीं निकल पा रहे, उसका भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये दोनों क्वेश्चंस को तो आप सभी देखना और बार बार देखना। तो एक बात मेरी कुछ शंका हो रही है मैम, जैसे कि अब पति पत्नी दो है ना, तो पति बहुत टॉर्चर करता है पत्नी को, तो पत्नी बहुत सहती है, उसको पता है कि ये मेरे कर्म फल के कारण हो रहा है, उसको मुझे सहना है, धैर्य धारण करना है, वो सहती जाती है, लेकिन हस्बैंड को टॉर्चर करना नहीं छोड़ता। हस्बैंड उसको टॉर्चर करना नहीं छोड़ रहा है ना, वो टॉर्चर कर रहा है। फिर इसका परिणाम क्या होगा? वो पत्नी सहती रहना है, तो पत्नी को आपने अभी सहती तक रहना है। माफीनामा पूरी तरह से नहीं समझा है कमला जी। आपको वो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में फिजिकल अब्यूज हो रहा है या फिर जिस सिचुएशन में कुछ अनैतिक हो रहा है, जिसको कि नैतिकता में नहीं मानते हैं, कोई हाथ उठा रहा है, गाली गलौज कर रहा है या फिर टॉर्चर कर रहा है, तो वो नैतिक नहीं है। वहां पर आपको अपनी दुर्गा का, अपनी काली का रूप धारण करना है। उस वक्त आपको सहना नहीं है, उस वक्त आपको उस परिस्थिति का सामना करना है। और सामना करने की शक्ति भी आपको ध्यान से मिलेगी। जब कोई अनैतिकता से कुछ कर रहा है, जैसे कि बच्चे भी माँ बाप के साथ कभी अनैतिक व्यवहार करते हैं, पति भी करता है, पत्नी भी करती है, माँ बाप भी करते हैं, खुद के माँ बाप भी करते हैं, सास ससुर भी करते हैं, परिवेश में भी लोग कभी कभी अनैतिक व्यवहार करते हैं। उस वक्त आपको सबसे पहले तो इतनी आपकी चेतना होनी चाहिए कि आप इसका निर्णय ले सको कि यहां मुझे सहना है या सामना करना है। कैसे पता चलेगा? अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके संस्कारों में हो, उनके संस्कार को चला गया, आपके संस्कार को चला गया, उसकी वजह से क्लैश हो रहा है, तो आप सह के चलो। आपको लाल गुलाब पसंद है, वो गुलाबी लगा दे रही है, आप रोज झगड़ा हो रहा है, उसके संस्कार गुलाबी, आपके संस्कार लाल है, आप सह के चलो। लेकिन आपने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया और वो आके आपको 2 थप्पड़ लगा देते हैं, तो वो अनैतिक है। वो संस्कारों के डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है, वो अनैतिक है। वहां आपको सामना करना है, माफी मनामा भी करना है, सामना भी करना है, और साफ साफ उनको कह देना है कि ये व्यवहार अगर मेरे साथ दोबारा हुआ तो मैं नहीं सहूंगी। नमस्कार, मैं निकल रही हूँ आपके जीवन से, आगे आप देख लो। बहुत ही प्यार से, ये जो व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हो, ये बहुत हुआ, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं और नहीं ले पाऊंगी। फिर दोबारा ये व्यवहार अगर मेरे साथ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि फिर मैं यहाँ नहीं रहने वाली, या फिर मैं इसको नहीं सहने वाली। बहुत प्यार से आप इस संदेश को दे दो। अगर वो आपको वैल्यू करते हैं तो वो बदलेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो वो नहीं बदलेंगे। और आपको बहुत अच्छा यूनिवर्स ये एक मापदंड दे देगा कि अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं, आप निकल लो यहाँ से और आप अपनी फ्रीडम के पीछे जाओ। कोई जरूरत नहीं है उस रिलेशनशिप में अपना पूरा जीवन बर्बाद करने की। आपको समझ में आया कमला जी डिफरेंस? एकदम मैं इसी पर कंफ्यूज थी मैम, दुर्गा रूप धारण करना है कि नहीं? काली रूप धारण करना है। नवरात्रि के 9 रूप फॉरगिवनेस होते हैं, देना है कि दुर्गा उसमें रूप धारण करना चंद्रघंटा है भी कि नहीं होती है, हमें? सुंदर भी होती है, काली भी होती है। जी जी जी। आपको, आप उस देवी का स्वरूप हो, मतलब आपको ये जानना है कि कौन सा वाला रूप आप कब धारण करोगे। जी। उतनी चेतना शक्ति का विस्तार हम ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एकदम प्रश्न फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न। एकदम थैंक यू सो सही मच। सही। और अब एक हम, प्रश्न मैम, और एक प्रश्न आपसे पूछनी है। यस, हमारे शरीर में जो आत्मा है ना मैम, बहुत से धर्म में डिफरेंट डिफरेंट बात कही मैंने पाई ऐसे ऐसे करते हुए। एक्चुअली इसका स्थान कहाँ रहता है हमारे शरीर में?
कोई कहते हैं सोल स्टार चक्र में, कोई कहते हैं आज्ञा चक्र में, कोई कहता है कि वही हार्ट तो में। बहुत कंफ्यूजिंग है मैम। नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कमला जी। आपकी आत्मा जी कहाँ है उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज रात में आप जो खाना खाओगे उसका टेस्ट बदल जाएगा क्या? कि आपके हस्बैंड आपको जो टॉर्चर करे वो बदल जाएंगे क्या? क्यों हम्म, जानना है जब आपको कोई फर्क नहीं है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहने दो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? जिस दिन आपको इस ज्ञान की आवश्यकता होगी उस दिन आप कोर्स शुरू करना। मेरा यही हम्म। फंडा है, जब इस ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? आगे कुछ कम चीजें हैं क्या दिमाग लगाने के लिए, जो मैं ये सोचती रहूं कि मेरा आत्मा कहाँ है? जब कोई जी काम जी। नहीं होगा तब मैं ये सोचूंगी कि मेरा आत्मा कहाँ है, और तो कोई काम नहीं है तो चलो यही सोचो बैठकर। मेरे इतने सारे काम है कि ये सब फिजूल चीजें सोचने के लिए समय नहीं है। जब समय जी आएगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक है? जी मैम। और तीसरा प्रश्न आपसे बहुत सारे प्रश्न लेकर बैठी हूँ। कोई बात जब नहीं। आपसे मुलाकात होगी बहुत बहुत प्रश्न करूंगी। यस यस, और श्योर, एक प्रश्न बताइए। मैम, जब हम ध्यान में बैठते हैं ना मैम, तो लेक को क्रॉस करना पड़ेगा ना मैम। हम्म। लेकिन लेकिन मुझे कुछ लेक का प्रॉब्लम है, कुछ सर्जरी हुआ है, अभी क्रॉस अभी नहीं कर आपको इनको सकती। बताया था, आपके पहले जिसने पूछा उनको बताया था ना, आपको जैसे जी। कंफर्टेबल लगता है आप वैसे बैठो। नहीं तो कर पा रहे हो तो मत करो, कोई बात नहीं। अच्छा, क्रॉस करना ही पड़ेगा, ऐसी नहीं, बात नहीं ऐसा है कुछ ना। नहीं, वरना आपका ध्यान लेग्स पे रहेगा, ध्यान पे नहीं रहेगा, वही सांसों तो पर नहीं प्रॉब्लम हो रहा रहेगा। है मैम। ठीक है, मिल गया जवाब। एकदम यस। सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। थैंक यू मैम, सो मच थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। प्रशांत जी बताइए। मैम इंदिरा जी का नंबर था, इंदिरा जी मैंने रोज उनको। बात करती हैं, उनको हम लास्ट में देंगे श्योर श्योर क्योंकि मैम। इस मंच के जो लोग हैं उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि 6:10 मैम बहुत ही मेरे पास सिर्फ 5 मिनट और है। रीता जी पूछ रही है। मैम प्रणाम। प्रणाम। मैम मैं ध्यान के क्षेत्र में नया हूँ, मुझे कुछ अनुभव भी नहीं है और बहुत बहुत सारी उत्सुकताएं हैं। पर बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ अगर होती है या ना होती है मुझे नहीं पता, मेरे अनुभव में नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में सोचना मतलब जायज नहीं है। तो अगर ये पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है तो इसको कैसे, जैसे सोशल मीडिया और वो दुनिया भर में दिखाते रहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा कुछ कोर्स होता है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी बताते हैं कि एटर्निटी प्रोसेस एक कोर्स है, उसको करना पड़ता है, तो उससे कुछ अनुभव होते हैं करके। तो पीएमसी में भी क्या हम ऐसे कुछ करते हैं जिससे वो, मतलब मैं उत्सुकतावश जानना चाह रहा हूँ, ना मैं इससे इनकार करता हूँ और ना ही मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज। तो अगर कुछ ऐसा है तो कैसे हम इसको देख सकते हैं? जैसे कि मेरा अनुभव है कि 2 दिन पहले क्या खाया वो याद नहीं रहता, तो इतनी पुरानी चीजें कैसे याद आती होंगी, थोड़ा सा लगता बहुत ही है। अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका कॉमन सेंस अति उत्तम है। आप बहुत उत्तम सोल हो, क्योंकि ये हाईएस्ट नॉलेज ऑन द प्लैनेट है कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं उसको लेने का सही तरीका ये है कि ना हम उसको मान रहे हैं ना हम उससे इनकार कर रहे हैं। एक संभावना है बोल के हम उसके बारे में खोज कर रहे हैं। यही हर उस चीज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं उसको अप्रोच करने का सही तरीका है। दूसरी जी बात आप जैसे मुझे जान। जी मुझे जैसे पता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे 2 हाथ हैं। आई नो कि ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे हाथ हैं, तो मैं जानता हूँ, तो इसे मुझे मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ मैं सोचता हूँ हर चीज, हर उस चीज के बारे में। जैसे कोई भी किसी के बारे में कुछ बोल भी रहा है तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल हूँ। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है तो हो सकता है उसके अनुभव में कोई व्यक्ति खराब हो या जैसा भी है। तो इस पे मैं खुद को कन्विंस करते रहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता किसी चीज के बारे में, तो मुझे निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं है। ओके। एंड दूसरी बात ये जी कि कोई जरूरत नहीं है पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए। क्या ही जरूरत है? आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है इस ब्रह्मांड में न्याय है। आपने कभी ना कभी किया है बोल के आपके साथ हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इसके बारे में इतने सारे रिसर्च हो गए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने इतने सारे प्रूफ्स दे दिए हैं। शायद आपने कभी आपने वो उस तरह की कोई किताब पढ़ी नहीं है या आपके जीवन में आया नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई बोलता है कि वो इससे इनकार कर रहे हैं, आप तो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम इसको इनकार कर रहे हैं तो वो एक, मैं कहूंगी कि कुएं में एक छोटे से मेंढक की तरह है जिसको पता नहीं कि इसके बारे में कितनी रिसर्च और कितने सारे प्रूफ्स हो चुके हैं। आप सबसे पहले ये किताब पढ़िए अनीता मुरजानी की, डाइंग टू बी मी। इस किताब से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी।
और जो भी अभी की लाइफ टाइम में आपको प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे क्लियर करोगे? आप संतोष आंटी के साथ रोज जुड़ते हो ना, ब्लेसिंग्स में जुड़ते हो? नहीं मैम, मैं अभी पीएम से बिलासपुर में अभी अभी जुड़ा हूँ। एक रिसेंटली व्यापार मेला लगा था, तो हमने क्यूरियोसिटी बस वहाँ चले गए, तो जस्ट ही जुड़ा हूँ, मतलब 2-3 हफ्ते में, ज्यादा नहीं हुआ मुझे। ब्लेसिंग्स के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? नहीं मैम, मुझे प्लीज जोड़ दीजिएगा अगर संभव हो हाँ, तो। तो आप अभी यहाँ अपना नंबर लिख दीजिए आंटी, आप इनका नंबर लिख लीजिए और आप ब्लेसिंग्स में ना किसी भी एडमिन को बोल के जोड़ दीजिएगा। आप रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ ध्यान कीजिए। और लाइफ में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है पूरी तरीके से। वो यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई पास लाइफ नहीं करना है, सिंपल से तरीके हैं जो अनुभव ज्ञान से अर्जित किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन पहले आप कुछ दिन ध्यान कीजिए, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़नी चाहिए कि आपको वो समझ में आए। जब हमारी ऊर्जा जी कम होती है तो हमको सिंपल सी बातें भी नहीं समझ में आती। तो आप जी, सात एक बजे बात। रोज पहले जुड़िए, उसके बाद जी 8-10 दिन जब हो जाएगा या 5-6 दिन हो जाएगा, आपको लगेगा यस मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, तो वहीं पे किसी भी एडमिन से आप मांगिए उसी ग्रुप में। या फिर अभी आप जब एडमिन से आप अपना नंबर दे रहे हो, जब आप ग्रुप का लिंक आपको देंगे, उसी में सबसे लास्ट में नीचे में है कि फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन, उसी लिंक पर आप जाइए और वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू करिए। कम से कम 11 वीडियो आप पूरा देखिए। मैक्सिमम लाइफ के 99% क्वेश्चंस के आंसर्स वहां मिल जाएंगे। जी, तो एक चीज प्रशांत जी और ने बोलना नंबर लिख चाहूंगा दिया मैं। है। संतोष आंटी आप जी नंबर मैं लिख लीजिए। यस, बताइए। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैम। मैं हम्म। थोड़ा सा एक चीज से बचता हूँ कि मैं किसी, जैसे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरों के अनुभवों को सुनने से इसलिए बचता हूँ क्योंकि फिर उससे दिमाग क्लटर होता है। जैसे बोलते हैं कि ध्यान में किसी किसी को कहीं कहीं कुछ और दिखने लग जाता है, तो ना मुझे ये बातें ना एकदम से, मतलब थोड़ा सा मैं तार्किक हूँ ऐसा लगता है मुझे, तो डाइजेस्ट नहीं होती। हम्म। तो इसलिए मैं दूसरों के अनुभवों को सुनने से इसलिए बचता हूँ कि जो भी अनुभव हो मुझे स्वयं का हो, ताकि मेरा दिमाग क्लटर ना हो। आप दूसरों के अनुभव सुनिए, उस पे विश्वास करना आपको जरूरी नहीं है। आप वेट कीजिए, आपको खुद को कोई अनुभव आएंगे जब तक। जी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। आप खुद के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद के लिए अनुभव क्रिएट कीजिए। जी। आप लेकिन संभावना ओपन रखिए, ये नहीं कि नहीं होता है या फिर विश्वास हाँ नहीं होता मैं, तो मैं क्लोज कर जी दूंगा। मैं उससे इनकार भी नहीं करता हूँ, लेकिन यस, वो क्या होता लेकिन है आप ना। सुनिए, अनुभव सुनने से आपकी चेतना का स्तर एक्सपैंड होगा। आप कुएं के मेंढक की तरह नहीं होगे, क्योंकि आप अनुभव लेते लेते हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए एक छोटे से अनुभव के लिए। लेकिन जी अगर आप दूसरों के अनुभव सुन रहे हो साधन सांगत्य में, तो उन सब के अनुभव लेंगे तो इतनी छोटी सी जिंदगी में आपको कई अनुभव हो जाएंगे। क्योंकि एटलीस्ट वो संभावना है, आपको पता चलेगी किसी के जीवन में ये हो रहा है, मतलब संभावना है, एटलीस्ट वो पता चलेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। आपका माइंड ओपन होगा, आपका माइंड एक्सपैंड होगा। फिर जब आपको वो अनुभव आएगा तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस वक्त उसकी एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व का ज्ञान होगा। जी ठीक है। जी। मैंने अभी एक किताब पढ़ी मैम, पढ़ी नहीं सुनी, ऑडियो बुक थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन ब्रायन वीज की है। वेस, ब्रायन वेस की। हाँ जी। वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी और उत्सुकता मेरी बढ़ी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर वास्तव में ऐसी कोई चीज होगी, तो जितने बॉन्डेजेस में हम अपने आप को फील करते हैं, ये तो बहुत आसानी से प्रबल हो जाएंगे। अगर इस तरह का कोई अनुभव हो जाता है कि अगर मुझे लगता है कि मैं मैनी लाइफ टाइम से कई बार यही हूँ और भिन्न भिन्न रूपों में आता रहा हूँ, अगर मैं ऐसा जान जाता हूँ, तो मेरे बहुत सारे बंधन जो मैं सोच के चलता हूँ, एंटेंगलमेंट्स जो है, वो अपने आप स्वतः ही कम हो जाएंगे। यस, आपकी अपनी सोच है। आप ध्यान करिए, धीरे धीरे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अभी बहुत जल्द है इतने सारे प्रश्न पूछने के लिए। आप पहले 7 बजे जुड़िए हमारे साथ। जी जी। 40 दिन के बाद यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, वी गारंटी यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। यस, एक बस दो, गरिमा जी गरिमा और जी। इंदिरा जी का हम बस ले लेंगे फटाफट। जी। हाँ। आत्मवंदन मैम, सबसे आप- पहले ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपके मैंने बहुत सेशन तो नहीं अटेंड करे हैं, लेकिन ये मुझे, मैं बताऊंगी मेरा, और मुझे क्वेश्चन नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि उसका पूरा क्रेडिट संतोष दीदी को जाता है। मैं डे 1 मतलब डे 7 से संतोष दीदी के साथ जुड़ी हूँ, मतलब संतोष दीदी के ग्रुप के फॉर्म होने के डे 7 से। तो अभी मेरे पास कोई, और ऐसे ही आप जैसे बहुत अच्छे सभी मास्टर्स के साथ हम लोगों को इन्होंने कोलिब्रेट किया, तो हमेशा हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते रहे, और अपनी 3 साल की जर्नी में यूं ही आगे बढ़ते रहे आप लोगों के साथ, बस आप लोगों को सुनते सुनते।
तो इसलिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद है उन मास्टर्स का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमको लाया और आप सभी जैसे अच्छे आप जैसे लोगों को सुनने का मौका देते हैं। और आपके मैंने जितने भी किए हैं सेशन, मुझे नहीं याद है कितने किए होंगे, लेकिन उससे ना पूरा होल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। और एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि फॉरगिवनेस सेशन से एक रिलेशनशिप हीलिंग बहुत अच्छी होती है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल की अपने साथ, मतलब जो मेरे साथ हुआ। तो बस यही आपको बात करनी थी, मतलब अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं था और मैंने देखा कि अब सबके हैंड डाउन हो चुके हैं अब मेरे ग्रुप में से, तो इसलिए मैंने सोचा कि एट लास्ट मैं आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच गरिमा जी, थैंक यू सो मच। यस और इंदिरा जी। आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस तो नहीं थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन नहीं, पर जो बातें थी ना, अभी जितने भी क्वेश्चन लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनसे वाकई बहुत सारी क्लैरिटी हुई। और जो आपने मुझे बोला, आपने हम सबको बताया ना, मैं भी उसी तरीके से थी, मेरे दिमाग में भी यही एक क्वेश्चन आ रहा था कि अभी ऐसा होने लगा था बीच में कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मेडिटेशन में ट्रैप हो रही हूँ। मतलब लिटरली मैं आपको ये ट्रैप वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई फील लाइक कि अरे ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इधर भी भाग रही हूँ, इधर भी भाग रही हूँ, नॉलेज लेने इधर भी भाग रही हूँ और बहुत सारा इकट्ठा करती जा रही हूँ। कोई पेड कोर्स हो रहे हैं वो भी कर ले रही हूँ, बस कर रही हूँ, उसका क्या आगे। लेकिन उसके बाद आपने बता ही दिया था, अभी आपने बोल ही दिया तो मुझे वो भी सॉर्टेड हो गया, मतलब तुरंत दिमाग में फ्लैश हो गई कि हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन है हमारा, जब तक है ले रहे हैं। और थैंक यू सो मच गरिमा जी। यस, मैं जो बोल रही हूँ मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, बाकी आप लोगों की फ्री विल है, आपको जैसा अपना इनर कॉलिंग आए आप वैसा कीजिए। बिल्कुल सही बात है मैम, आज का भी एक्सपीरियंस मेरा यही था। आज सुबह सबसे पहले मतलब मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने स्ट्रेट विजडम लगाया, और ये सिर्फ आज का मेरा नहीं है, मैं अभी जो प्रशांत जी बात कर रहे थे मैं भी अपना एड ऑन करना चाह रही हूँ उसमें एक अपना थॉट कि क्या होता है हमारी एक ना एक जो हम जैसे कोई चीज सुन रहे हैं, हम लॉजिक माइंड लगा रहे हैं, क्योंकि होता है तो कुछ लोगों का लॉजिक माइंड काफी एक्टिवेट होता है। वो पूछते हैं अरे हम क्यों सुने, हमारा कोई जरूरी नहीं है, हमने जो चीज नहीं देखी वो। लेकिन फिर भी एक इनर वॉइस होती है कि वो सुनना अच्छा लग रहा है ना, तो वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए बस हमारे अंदर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे सुनने में अच्छी लगती है, मेरे अंदर वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, मैं मान के चलती हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज है। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी जर्नी जिस तरह से अपनी आगे करी, और मुझे इन सब चीजों से काफी बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हुई है अपनी लाइफ को लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइफ को लेके इन द सेंस की लाइफ में तो कोई चैलेंजेस ऐसे बहुत ज्यादा थे भी नहीं और है भी नहीं, लेकिन हाँ हमें लाइफ को एक जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है एज कम्पेयर टू जब मैं अदर लोगों को देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ हमारे नजरिए ब्रॉड हो जाते हैं। तो बस थैंक वो यू सो एक्सेप्ट मच, थैंक यू सो मच। इंदिरा जी ले लेते हैं, 8:20 हो गए हैं, बस उसके बाद हम सेशन का समापन करेंगे। इंदिरा जी को अनम्यूट कीजिए, इशिका और यस मैम आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत आत्मन। प्यार मैम। आप इतनी सरलता से, स्वाभाविकता से, ऑनेस्टी से और इतने क्लियरली सारे आंसर्स देते हो कि मुझे तो बहुत आनंद आता है। और इतना अच्छा लगता है कि जैसे सारा लाइट कर दिया आपने, अंधेरे से हमें उजाले में ले आए। तो अभी जैसे गरिमा मैम ने मेरे सारे शब्द ही छीन लिए कि हाँ आपने मैं हमारी क्यों हंस सारी रही हूँ, लाइट आपको पे पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? मेरे एडमिन टीम चिल्ला रहे हैं इंदिरा जी आपकी फेवरेट है। आप रोज हैंड रेस करके बात करते हो ना। मुझे अपने एडमिन मैम की मुझे बात बड़ा याद अच्छा आ गई। लगता है। हाँ मैम, आपसे मैंने अपने बेटे के बारे में बात की थी ना मैम, वो काफी हद तक वो इशू अपने आप ही सॉल्व हो गया। और मे भी मुझे जो आपने ग्रुप से जो एनर्जी दिलाई और जो मुझे सारे मास्टर्स का प्यार मिला, तो उससे अपने आप ही मतलब मेरे घर में जैसे उजाला सा आ गया। थैंक यू सो मच मैम। और मैम मेरा ना मेरे एक लिए मुझे क्वेश्चन थैंक था। यू, मैंने क्या किया? मैम 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 सब कुछ मैम डिवाइन मास्टर्स ही कर रहे हैं मैम, Yes, यूनिवर्स yes, कर रहा कुछ है मैम, ब्रह्मांड यूनिवर्स। और आप लोगों के बीच का है लेना देना,
मैं सिर्फ जी मैम। माध्यम हूँ, मुझे कुछ किसी भी थैंक यू की आवश्यकता नहीं, उल्टा मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है कि मुझे माध्यम चुना गया आप लोगों के जीवन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए। उसके लिए मैं आभार करती हूँ इस ब्रह्मांड का, संतोष आंटी का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी का कि मुझे माध्यम चुना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपका हो, नहीं तो मैं 7 बजे वाली उसमें पूछ लूंगी। बताइए ताकि ये नए लोग भी जाने ना, अगर छोटा सा हाँ कोई जी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मैम, जैसे मैंने जब अपने डिपार्टमेंट एग्जाम्स दिए थे तो आई कंसीव्ड एंड मैंने अबॉर्शन करवा दिया था, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था कि ये एक हिंड्रेंस हो जाएगी, मैं पढ़ूंगी कैसे, मैं एग्जाम कैसे दूंगी। तो मैम उसके लिए मुझे फॉरगिवनेस करना है, यस, ये पूछना, डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि वो जो एक सोल आई थी। बस आपको जवाब मिल गया ना, बस अभी और ओके कुछ मत बोलिए। ओके ओके मैम, ओके मैम। आपको उससे फॉरगिवनेस करना है। जी मैम, जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। So थैंक यू मैम। thank you Santosh aunty, thank you all the participants, thank you so much. थैंक यू सो मच सारिका। आपने इतने सरलता से एवं इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सब लोगों की जो भी कोई कंफ्यूजन थे सब दूर हुए और बहुत अच्छा लगा। और बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे, आप ऐसे आते रहोगे तो हमें भी बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू, लव यू। लव Thank यू you मैम, aunty, thank you for inviting me, लव thank यू you ऑल, all the लव यू participants. सारिका, लव थैंक यू यू मैम, सो मच। लव यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ हमने सीखा सारिका जी से, बहुत सारी चीजों की क्लियरेंस मिली और वो हमारे साथ जुड़ती रहेंगी इसी तरह। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।